प्यारे बच्चों, हम लोग पाठ 5 गणित भाग 1 का पाठ 5 पढ़ रहे हैं और पाठ 5 में मैं 5.1, 5.2 और 5.3 बहुत ही बेहतरीन ढंग से आपको बताया और आपसे यही आशा है कि आप लोगों ने उन चैप्टर को बहुत ही अच्छे तरीके से घर पे रिवाइज भी किए होंगे और उसे अच्छे तरीके से आप लोगों को आ भी रहा होगा। अब जब हम लोग 5.4 जब पढ़ेंगे तो 5.4 पढ़ने के लिए उन सूत्रों को यदि आपको याद रहेगा तो लगाने की दिक्कत नहीं होगी, नहीं तो बार बार आप सूत्र का कॉपी खोलेंगे और उन सूत्रों को आप देखेंगे, उसके बाद तब सवाल लगाएंगे। आप क्या करेंगे, रोज रेगुलर जिस प्रकार आप विषय पढ़ते हैं, विषय का आप टाइम टेबल बनाएं कि हम भौतिक फिजिक्स इस समय पढ़ेंगे, केमिस्ट्री पढ़ेंगे, मैथ पढ़ेंगे, हिंदी पढ़ेंगे, अन्य विषय का जो आपका टाइम टेबल सेटअप है, जो आप घर पे रेगुलर सुबह और शाम पढ़ाई करते हैं, उसी में आप लोग 10 मिनट सूत्र के लिए भी आप लोग निकालिए। क्योंकि गणित में सबसे बड़ी शक्ति है सूत्र, और जब तक वह सूत्र आपको याद नहीं रहेगा तो फिर उस गणित के सवाल को लगाएंगे लेकिन बीच में सूत्र आएगा तो फिर उसके बिना आप लोग लगा नहीं सकते हैं। जैसे मान लो प्रश्नावली 5.4 में दिया है कि y = e पे पावर साइन इनवर्स x दिया है, और प्रश्नावली 5.3 और 5.4 में भी कह रहा है कि x के सापेक्ष अवकलज करने के लिए। तो हम यहाँ लिखेंगे कि x के सापेक्ष जब भी अवकलज करेंगे तो लिखना पड़ेगा कि x के सापेक्ष अवकलज करने पे तो लिखेंगे dy/dx लिखेंगे और ब्रैकेट में y होगा, और यहाँ लिखेंगे dy/dx लिखोगे e और पावर है साइन माइनस साइन इनवर्स x है। तो हमने इस सवाल में दोनों पक्षों में हम लोगों ने क्या किया है कि x के सापेक्ष अवकलज किया, x के सापेक्ष अवकलज किया तो यहाँ x के सापेक्ष अवकलज आएगा, उसका हम मान निकालेंगे। यहाँ है कि dy/dx y है, तब इसको जब सॉल्व करोगे तो बहुत सारे सवालों को मैं अभ्यास कराया हूँ। तो dy/dx y है तो y का अवकलज निकलेगा नहीं, तो यहाँ क्या करेंगे, इसको इस रूप में लिख लेंगे कि dy/dx लिख लो, इक्वल लगा लो, और इसका देखो यह dy/de साइन इनवर्स x, इसका सूत्र होता है तो क्या करोगे, e साइन इनवर्स x लिख दोगे, इसका सूत्र होता है कि dy/dx, आप सूत्र पढ़े हैं कि dy/dx ex, तो करते हो e पे पावर x, इसका सूत्र होगा e पे पावर x। यदि कहीं इस रूप में दिया है कि dy/dx e पे घातांक यदि x है, इस पूरे को लिख लेते हो। अब बताओ यदि e पे पावर x लिखे, x का यदि अवकलज करोगे, dy/dx यदि x का अवकलज करेंगे, इसका मान 1 आएगा, इसीलिए इसका मान e पे पावर x लिखते हैं। इसी सूत्र के हिसाब से इसको हमें लगाना है। तो इस पूरे मान को तो हमने लिख लिया, लेकिन अभी केवल e का अवकलज किए, e का, बाकी है साइन इनवर्स x का। तो इनटू dy/dx लिख लो और लिख लो साइन इनवर्स x लिख लो, ठीक। यानी हमने e पे पावर साइन अभी केवल e का अवकलज किया, और अवकलज में आप एक एक टर्म को तोड़ते हुए लगाओगे। जैसे 10 पैकेट यदि चावल का बोरे हो तो एक एक पैकेट अलग अलग करके आप काउंट करते हैं, गिनते हैं। उसी तरह अवकलनीयता में भी हमें एक एक पदों को टर्म के हिसाब से तोड़ना रहता है। जो लड़का इस पद को तोड़ने में सफल हो जाता है वह अवकलनीयता का महारथी बन जाता है, उसको हर एक जो सवाल है अच्छे से लगाने के लिए आ भी जाता है। चलो देखो मैं समझा रहा हूँ, आप समझें।
ई पे पावर साइन इनवर्स एक्स है, तो इसका लिख लेंगे साइन इनवर्स एक्स का हम अवकलन करेंगे। तो लिखोगे ई साइन इनवर्स एक्स लिख लो, और इसका सूत्र होता है, आप लोग जब सूत्र के काफी खोलोगे तो सूत्र में लिखवाया हूँ कि डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स का लिखवाया हूँ कि 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, आप चेक कर सकते हैं। तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर इसका सूत्र होता है, तो इस तरह लिख देंगे। यही आप लिख सकते हैं, यही आंसर हो सकता है, या चाहो तो इसका इसमें गुणा भी कर सकते हो, आप यही लिख दें आंसर। इसमें यदि कहीं आपको दिक्कत हो पूछे, घर पे आप लोग अपने रफ और कापी को निकाल लीजिए वीडियो देखते समय, वह जैसे मैं लगा रहा हूँ वैसे आप 2 बार 3 बार अभ्यास कीजिए, ऐसे आपको सवाल लगाने के लिए आ जाएगा। बहुत ही आसान सवाल है। अब हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। दूसरे सवाल को हम बता रहे हैं। एक सवाल दिया है कि ई पे पावर एक्स बटे दिया है साइन एक्स दिया है, ठीक। इस सवाल को हम लोगों को लगाना है। तो जब सवाल को लगाना है तो यहाँ मान लेंगे y मान लो, ठीक। अब लिखो डी वाई डी एक्स लिख दो, ब्रैकेट में y लिख दो, और यहाँ लिखोगे डी वाई डी एक्स और ई पे पावर एक्स बाई साइन एक्स। इसका सूत्र पढ़े हो, इसका सूत्र मैं आपको बताया हूँ। यदि डी बाई डी एक्स यदि कहीं हो ए बाई बी हो, तो सबसे पहले आप यहाँ लिख लें बी स्क्वायर, जो हर का मान है उसे लिख दें बी स्क्वायर। उसके बाद लिखो ए इंटू डी बाई डी एक्स लिखो, बी लिखो, उसके बाद माइनस बी लिख दो, डी बाई डी एक्स लिख दो, ए लिख दो। इस तरीके से यदि सूत्र याद है तो पहले देखो इसका यदि अवकलज हम करेंगे, ठीक। यदि इसका अवकलज हम करेंगे तो हर में साइन एक्स है, तो लिखोगे साइन एक्स, कोष्टक लगा के 2 घातांक लगा दो, ठीक। उसके बाद ई पे पावर एक्स लिखो, डी बाई डी एक्स लिख दो, या एक काम कर सकते हैं कि पहले हर का मान तब अंश का मान, तब भी सही है, उसमें कहीं दिक्कत नहीं है। तो यदि देखो यहाँ थोड़ा सा सूत्र में करोगे क्या कि बी स्क्वायर लिखोगे, उसके बाद तब यहाँ लिखोगे बी लिखोगे, यहाँ ए लिखोगे, अब यहाँ ए लिखो और यहाँ बी लिखो। यदि यह सूत्र तुम्हें भूल भी गया, यह जो सूत्र है यदि यह सूत्र तुम्हें भूल भी गया तब भी तुम बना सकते हो। कैसे बना सकते हो कि जो साइन एक्स है तो लिख देंगे साइन एक्स पे वर्ग लिख दें। अब साइन एक्स पे वर्ग लिखने के बाद पुनः हर वाले मान को हम लिखेंगे साइन एक्स लिखेंगे, ठीक। अब साइन एक्स लिखने के बाद अब अंश का अवकलज कर लो, ई पे पावर एक्स। आ रहा समझ में कि पहले हम हर लिखेंगे, यानी हर, और हर लिखने के बाद अंश का अवकलज करेंगे माइनस, उसके बाद अब अंश लिखेंगे और किसका अवकलज करेंगे, हर का। तो हर में क्या है साइन एक्स है, ऐसे। इसका सूत्र आप हिंदी तैयार कर लें, पहले हर का वर्ग कर दें, पुनः हर, और अंश का अवकलज कर दें, पुनः अंश व हर का अवकलज आप कर दें। एक बार अंश का अवकलज करना है, दूसरी बार हर का अवकलज करना है। यहाँ लिख दोगे साइन एक्स लिखोगे, डी बाई डी ई पे पावर एक्स, इसका अवकलज करोगे, सूत्र होता है ई पे पावर एक्स माइनस ई पे पावर एक्स, और डी बाई डी एक्स साइन एक्स का सूत्र होता है कास एक्स होता है, और बटे जब यहाँ सूत्र हटाओगे तो एक्स पे वर्ग नहीं होगा बल्कि लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स। चूँकि थीटा पे वर्ग लिखना गलत माना जाता है, इसलिए यह एक कोण को प्रदर्शित कर रहा है और कोण का वर्ग नहीं लिखना पड़ता है, केवल हम अनुपात का वर्ग लिख सकते हैं। अब इसमें हम कामन ले लें, तो जब इसमें कामन लोगे तो ई पे पावर एक्स कामन होगा,
और बचेगा साइन एक्स माइनस कास एक्स और बटे लिख दोगे साइन स्क्वायर एक्स। यही हमारा एक्स के सापेक्ष अवकलज निकल गया, यही हम लोगों का आंसर हो गया। अब हम लोग अगले सवाल को, यह 5.4 का यह पहला सवाल था। अब 5.4 का यह पहला सवाल, दूसरा सवाल मैं आपको बता दिया। अब हम लोग प्रश्नावली 5.4 का तीसरा सवाल अभ्यास करते हैं। तो तीसरे सवाल में दिया है कि y इक्वल, ठीक दिया है y इक्वल ई एक्स पे 3। तो तुम क्या करोगे, x के सापेक्ष अवकलज करोगे। तो जब x के सापेक्ष अवकलज करोगे तो लिखोगे dy dx ब्रैकेट में y बराबर, यहाँ लिखेंगे dy dx। देखो दोनों पक्षों में अवकलज कर रहे हैं ताकि इसके मान में अंतर भी नहीं होगा और आसानी से हम सूत्र का प्रयोग भी करते चले जाएंगे। ई एक्स पे पावर 3। अब हम थोड़ा सूत्र पे चर्चा करें तो फिर वही काम, इस पूरे मान को हम पहले लिखेंगे, लिख देंगे ए एक्स पावर 3, ठीक। यदि कहीं भी ई दिया है तो इस पूरे मान को हम पहले लिख दें इंटू डी बाई डी एक्स। अब देखो ई का तो अवकलज कर लिए ना, यहाँ ई का अवकलज हुआ और ई का अवकलज हुआ तो पूरे मान को हमने लिख लिया, और ई का अवकलज करने के बाद अब किसका करेंगे, एक्स का। तो लिखेंगे एक्स पे 3 लिख दें, ई एक्स 3। इसका सूत्र एक होता है डी बाई डी एक्स पे n। तो n घातांक को पहले x n में से एक कम कर देते हैं। इसको हल करेंगे 3 लिखेंगे x और 3 में से एक घटाओगे 2। इसको चाहो तो पहले लिख सकते हो ऐसे 3x स्क्वायर इंटू ई पे ई एक्स पावर 3, यानी 3x स्क्वायर को पहले इसको इधर, यही हमारा आंसर। देखो यदि इसमें आपको सूत्र याद होते हैं तो फिर सवाल लगाने में कहीं दिक्कत नहीं होगा, लेकिन सूत्र यदि नहीं याद है तो थोड़े समय के लिए आपको कठिनाई हो सकता है, इसलिए आप सबसे पहले सूत्र जरूर याद करें। अब अगला सवाल हम लोग पढ़ते हैं, यह तीसरा है, चौथा। चौथे सवाल में दिया है कि y साइन ब्रैकेट में tan इनवर्स e माइनस एक्स दिया है। तो दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलज करोगे तो लिखोगे डी बाई डी एक्स ब्रैकेट में y इक्वल डी बाई डी एक्स लिख दोगे, साइन लिखोगे और ब्रैकेट में tan इनवर्स एक्स माइनस एक्स। अब देखो यह साइन थीटा है, तो तुम लोग पढ़ते हो डी बाई डी एक्स साइन एक्स बराबर होता है कास एक्स, ठीक। तो साइन का हो जाएगा कास हो जाएगा, यहाँ तक समझ में आया ना। यानी साइन को हम कास में लिख दिए। अब साइन को कास में लिखने के बाद थीटा का मान कितना है, तो tan इनवर्स e पे माइनस एक्स है। यह हमारा साइन का कास हो गया, और साइन का कास होने के बाद यह किसका वैल्यू है, थीटा का वैल्यू है। अब तो हम साइन का अवकलज निकाल लिए, इसका निकालेंगे तो डी बाई डी एक्स होगा और होगा tan इनवर्स e पे पावर माइनस एक्स है। तो यहाँ तुम क्या किए कि साइन का अवकलज निकाल लिए। अब साइन का अवकलज निकालने के बाद हम लोग tan का अवकलज, तो सूत्र होता है इसका, देखो इसका सूत्र होता है कि tan इनवर्स एक्स का, तो हम बता रहे हैं कास tan इनवर्स e पे माइनस एक्स, और इसका सूत्र होता है tan इनवर्स का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक। 1/1 प्लस एक्स का मान है
ई पे माइनस एक्स का वर्ग हो जाएगा। यानी सूत्र आप लोग लिखे होंगे डी बाई डी एक्स टेन इनवर्स एक्स का सूत्र होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ एक्स है तो एक्स स्क्वायर, यहाँ जो एक्स का मान है वो ई पे माइनस एक्स है, तो एक्स के जगह हम ई पे माइनस एक्स लिखेंगे। चूँकि देखो 1/1 प्लस एक्स, तो ये बताओ एक्स का मान कितना है, ई पे माइनस एक्स है, तो ई पे माइनस एक्स का वर्ग कर दिए। अब तो इस tan का अवकलज हो गया, लेकिन इसका अवकलज हम नहीं निकाले हैं, तो पुनः दोबारा डी बाई डी एक्स ई पे पावर माइनस एक्स। देखो एक बार साइन का अवकलज यह निकाल लिए कास या थीटा का मान, चूंकि साइन थीटा या थीटा का मान साइन का कास होता है। उसके बाद इसका अवकलज कर लिए, अब पुनः इसका 1 2 3 ऐसे बारी बारी से अवकलज हम टर्म तोड़ते जाएंगे जब तक कि अंत में कोई पद बच न जाए, यानी समाप्त हो जाए। यहाँ होगा कास tan इनवर्स ई पे पावर माइनस एक्स 1/2 का गुणा कर दोगे इसमें घातांक में, तो -2x हो जाएगा। चूँकि घात में घात का गुणा होता है तो x में 2 का गुणा करेंगे 2x। अब यह है, इसको टोटल लिख दोगे ई पे पावर -x हो जाएगा। अब यदि आप यहीं तक छोड़ सकते हैं तो यहीं आंसर, और नहीं तो आगे बढ़ाना चाहें तो आगे। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हो ई पे पावर -x, उसके बाद कास tan इनवर्स ई पे पावर एक्स और बटे 1 प्लस ई पे माइनस ऐसे, यानी अंश का मान अंश में, हर का मान हर में। यही हमारा आंसर और यही डी वाई बाई डी एक्स का मान है। तो इस तरीके से सवाल लगा, कोई दिक्कत आपको नहीं हुआ। साइन का मान कास में, थीटा यह है, पुनः इसका अवकलज करेंगे, पुनः ये ऐसे करने के बाद यह सवाल आपका नंबर 4 समाप्त हो गया। अब चौथे नंबर को लगाने के बाद 5वें नंबर का हम लोग सवाल देखें, तो 5वें नंबर के सवाल में भी सूत्र का प्रयोग है। अब सूत्र आपको याद करें, चाहे वह चैप्टर 3 का हो या 4 का हो या 5 का हो, या जरूर आप लोग सूत्र नहीं याद करेंगे तो आने वाले समय में परीक्षा में आपको कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। 5वां सवाल है कि y बराबर दिया है log, और log देने के बाद ब्रैकेट में लिखा है cos ex। अब देखो दोनों पक्षों का अवकलज करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर डी बाई डी एक्स लिख दो log cos ex। इसका सूत्र मैं लिखवाया हूँ कि डी बाई डी एक्स log x, तो जब ऐसे रहता है तो लिखेंगे 1/cos ex लिख देंगे। इसका सूत्र होता है तो 1/cos ex लिखोगे इंटू डी बाई डी एक्स। अब इसका अवकलज निकालो cos e पावर x। आप लोग सूत्र का कापी जरूर खोल लीजिए और सूत्र देखिए कि log x 1/log कोष्टक में cos e पे पावर x है, तो लिखते हैं 1/cos ex। अब इसका तो अवकलज हम कर दिए log का, अब इसका अवकलज करेंगे। तो जब इसका अवकलज करते हैं 1/cos e पे पावर x, और cos का होता है माइनस साइन और थीटा का मान e पे x है, यानी cos का होगा माइनस साइन और थीटा का मान e पे x। अब cos का तो कर लिए, अब इसका अवकलज करेंगे डी बाई डी एक्स ई पे पावर x 1/cos e पे पावर x गुणे माइनस साइन e पे पावर x, और जब इसका अवकलज करोगे तो
ई पे पावर एक्स हो जाएगा। अंश का मान अंश में और हर का मान हर में। ई पे पावर एक्स को ऐसे लिख सकते हो, माइनस यहाँ लगा दो और लिख दो साइन ई पे पावर एक्स बटे कास ई पे पावर एक्स, ठीक ना। थीटा का मान दोनों बराबर है तो साइन बटे कास बराबर होता है टेन, तो माइनस ई पे पावर एक्स और टेन होगा ई पे पावर एक्स टेन थीटा। यही हमारा क्या हो गया आंसर। माइनस को इधर कर देंगे, ई पे पावर एक्स साइन बटे कास बराबर टेन, थीटा का मान ई पे पावर एक्स है और यही हम लोगों का आंसर हो गया। इस तरीके से आप लोग 5वें नंबर का भी सवाल आप लोगों ने लगाया। तो 6वें सवाल की ओर यदि हम चलें, तो जब 6वें सवाल की ओर हम चलते हैं तो 6वां सवाल कुछ इस तरह दिया है। देखो दिया है y बराबर ई पे एक्स दिया है, ई पे एक्स पे 2 दिया है प्लस ई एक्स पे 3 घातांक प्लस ई एक्स पे 4 घातांक प्लस ई एक्स पे 5 घातांक। इसको लगाने के लिए हम क्या करेंगे कि सब में डी बाई डी एक्स लगा देंगे, इसमें भी डी बाई डी एक्स लगा दो, ठीक, इसमें भी डी बाई डी एक्स ई पे एक्स हो जाएगा प्लस यहाँ भी डी बाई डी एक्स ई एक्स पे 2 हो जाएगा और यहाँ भी डी बाई डी एक्स ई एक्स पे 3 हो जाएगा और यहाँ भी डी बाई डी एक्स ई एक्स पे 4 हो जाएगा प्लस यहाँ भी डी बाई डी एक्स ई एक्स पे 5। तो जब दोनों पक्षों का हम अवकलज निकालते हैं तो दोनों पक्षों का अवकलज निकालने के लिए जब यहाँ यदि हम ब्रैकेट का प्रयोग करते हैं तो एक लाइन बढ़ जाते हैं। और सवाल चूँकि पहले समय अधिक था लेकिन अब एनसीईआरटी पाठ्यक्रम होने के नाते एक ही पेपर हो रहा है, समय कम है, तो आप फास्ट लगाएंगे, तेज़ी से लगाएंगे, तब जाके पूरे प्रश्न कवर होंगे और बोर्ड पेपर में आप सभी प्रश्नों को अच्छे से कर सकते हैं। तो देखें सूत्र आपको तैयार होना चाहिए, मैं आपको लगाने के लिए सिखा रहा हूँ। इसको ऐसे लिख लेंगे डी वाई बाई डी एक्स, चूँकि y है, एक्स रहता तो अवकलज करते, y है तो y के सापेक्ष लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा और इसका तो सूत्र होता है ई पावर एक्स हो जाएगा। इसको देखो, इसको हम टोटल लिख लेंगे, ए देखो जैसे ई पावर एक्स है, ई पावर एक्स लिख दोगे, एक्स का अवकलज 1 होता है, निकालने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ यह टोटल मान पहले लिखोगे ई एक्स पे 2 और ई एक्स पे 2 है तो इसका अवकलज कर दो, डी वाई डी एक्स लिखोगे और एक्स पे 2 करोगे। देखो कैसे मैं लिख रहा हूँ। उसी तरह इसको हम लिख देंगे ई एक्स पे 3 और किसका अवकलज करेंगे तो एक्स पे 3 का। इसी तरह इसको हम लिखेंगे ए एक्स पे 4 को और किसका अवकलज करेंगे तो एक्स पे 4 का करेंगे। इसी तरह इसको लिख लेंगे ए एक्स पे 5 का और किसका इसमें अवकलज हम करेंगे तो डी बाई डी एक्स पे 5 का। अब देखो इसको सॉल्व करो, ई पे एक्स हो जाएगा प्लस ए एक्स पे 2 हो गया इंटू, जब इसका करोगे 2 घातांक पहले एक्स और 2 में से घटाओगे 1 लिखा नहीं जाता है, ई एक्स पे पावर 3 इंटू घातांक पहले एक्स और 3 में से घटाओगे 2 आ जाएगा। यहाँ ई एक्स पे 4 इंटू, अब देखो 4 घातांक पहले और 4 में से घटाओगे 3 होगा, ई एक्स पे 5 घातांक पहले और 5 में से घटाओगे 4। इसको थोड़ा सा ऐसे लिख भी, यहीं तक लिख दोगे तब भी आंसर है, आने तो ऐसे भी लिख दो, ई पावर एक्स हो गया 2 एक्स इंटू ई एक्स पावर 2 प्लस 3
एक्स स्क्वायर एक्स पावर 3। थोड़ा सा पढ़ने में आसानी होगा और लिखने का सही मेथड यही है, प्लस 4 पावर 3 इंटू एक्स पावर 4 प्लस यहाँ 5 पावर 4 इंटू एक्स पावर 5। यही हमारा आंसर। इस तरीके से आप लोग प्रश्न नंबर 1 से लेके 6 तक आप लोग अभ्यास कर लिए। अब अगले सवाल में हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। तब तक आप लोग प्रश्न नंबर 1 से लेके 6 तक आप इसे लगाइए, अभ्यास कीजिए और इसको 2 बार 3 बार सूत्र जरूर आप याद कीजिए। जो मैंने पाठ 3, 4 बताया है सारणी व आव्यूह, तो उसे आप लोग जरूर उस चैप्टर को जरूर दोहराइए, ताकि यदि कोचिंग खुलता भी है तो उस चैप्टर को बताने की आवश्यकता न हो, अगले चैप्टर की ओर हम लोग बढ़ें। 1 जुलाई को आपका कोचिंग खुल जाएगा और तब तक इस जून महीने में जहाँ तक संभव हो रहा है मैं गणित का, विज्ञान का वीडियो बना रहा हूँ, उसे आप लोग आनंद लीजिए और अच्छे से दोहराइए। जितना पढ़ाया गया विज्ञान में, गणित में, उसे आप एकदम बिल्कुल रट लीजिए, ताकि पुनः उसे मुझे दोहराने की ज़रूरत न पड़े। और आप लोग घर पे मेहनत कीजिए। पढ़ रहे होंगे इसलिए कि समय पर्याप्त है, घर पे क्या करोगे, केवल भोजन नहीं करोगे। केवल भोजन करके केवल सोने तक समय अपना न नष्ट कीजिए, पढ़ाई पे भी आप समय नष्ट कीजिए। पढ़ाई पे समय यदि आप लगाते हैं तो फिर आप एक सफल इंसान बन जाते हैं। धन्यवाद बच्चों।